वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में, जिसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ठीक है, जिसके अंदर हमने फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इसमें हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसमें है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। अब हम इनकी डिफरेंस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है these goods remain within the boundary line of the production and are not ready for use by their final users। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स जो फर्स्ट पॉइंट है, ये इसकी डेफिनेशन ही है कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार नहीं करते। यानी कि जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसके अंदर गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो अभी भी कहाँ होता है, बाउंड्री लाइन के अंदर ही होता है। यानी कि ये गुड्स वह गुड्स होते हैं जो अभी फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, यानी कि इनका भी अच्छे तरह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है, फाइनल यूजर्स के द्वारा इनको भी यूज नहीं किया जा सकता। ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड। वह गुड जो अपनी प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर है, ठीक है, अभी अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, दीज गुड्स मे बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यानी कि इन गुड्स का जो गुड्स यूज किए जा रहे हैं, ये किस वे में यूज किए जा रहे हैं, रॉ मटेरियल के रूप में इन गुड्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है, ताकि अदर गुड्स का क्या किया जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके एक अकाउंटिंग ईयर में। तो यानी कि हमने क्या समझा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनका यूज किस चीज के लिए किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है ताकि और गुड्स को बनाया जा सके। थर्ड पॉइंट आता है दीज गुड्स मे बी रिसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट। और ये जो गुड्स होती हैं ये रिसोल्ड माने क्या मतलब है यहाँ पे कि बेचा जाना। यानी कि ये जो गुड्स होती हैं इनको बेचा जाता है, जो फर्म्स किसके लिए, अपने किस चीज के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए क्या करती है, इन गुड्स को रिसोल्ड करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे हम जो ये फर्नीचर्स बनाते हैं इसके अंदर किस चीज का इस्तेमाल होता है, वुड का। तो वुड यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल। अब वुड का यूज किस चीज के लिए होगा, चेयर को बनाने के लिए होगा। तो जो वुड है वो किसी दूसरे अगर दुकानदार को या किसी दूसरे अगर प्रोड्यूसर को अगर वो देगा तो वो क्या करेगा, उसके बदले पैसे लेगा, यानी कि उसको क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो गुड्स होती हैं ये क्या होती हैं, रिसोल्ड होते हैं, इनको बेचा जाता है फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट आता है वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। कहते हैं ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इसके अंदर हर पड़ाव पर हम कह सकते हैं वैल्यू को क्या किया जाता है, वैल्यू को इसके अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू जो होती है वो एडेड होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। कहते हैं इन गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन या हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आता है दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कहते हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनको नेशनल इनकम में एस्टिमेट नहीं किया जाता, यानी कि नेशनल इनकम में इन गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, जो कि अपनी बाउंड्री लाइन जो है प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसको इन्होंने अभी पार नहीं किया है। ये फाइनल यूजर्स के द्वारा अभी रेडी नहीं है कि वो फाइनल यूजर्स इसका यूज कर सकें, ठीक है। रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं, रिसोल्ड किए जाते हैं, वैल्यू इसके अंदर ऐड होती है, ठीक है। और ये जो गुड्स होते हैं इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फाइनल गुड्स।
अब फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स होते हैं जो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार कर चुके होते हैं, यानी कि वो गुड्स जो फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज करने के लिए एकदम तैयार होते हैं, एकदम बिल्कुल रेडी होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि फाइनल गुड्स जो होते हैं इनका यूज रॉ मटेरियल के रूप में नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो फाइनल है। हमने क्या कहा? फाइनल बोलने से पता चल रहा है फाइनल, यानी कि जो फाइनली बन चुकी हैं, तो इसमें रॉ मटेरियल का तो कोई यूज इसमें होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल के लिए इनका कोई यूज नहीं किया जाता, ये तो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे में तैयार हो जाते हैं और इनको फिर बेचा जाता है। दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय फर्म्स फॉर प्रॉफिट। कहता है इसके अंदर जो फर्म्स होती हैं वो अपने प्रॉफिट्स को कमाने के लिए बार बार इसको रिसोल्ड नहीं करती, एक ही बार इसको सोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट आता है वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। कहता है इन गुड्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो एडेड नहीं होती, एक ही बार वैल्यू लगाई जाती है। यानी कि चेयर, यानी कि वुड से क्या बनी? चेयर। तो चेयर की जो प्राइस होगी ना, मान लीजिए चेयर हमारी 10,000 रुपीज की है, तो 10,000 रुपीज जो होंगे ना वही इसके अंदर ऐड होंगे। पहले के जो वुड में जो पैसे लगे वो सब इसके अंदर, मतलब वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अलग से उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब अलग से वैल्यू जो होती है इसमें ऐड नहीं होती। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। कहता है इन गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो एकदम फाइनल होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी मतलब वैल्यू एडेड नहीं किया जाता। जो एक बार इसमें खर्चा हुआ वो केवल वो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और कहता है जो ये गुड्स होते हैं इनको नेशनल इनकम में एस्टिमेशन किया जाता है, यानी कि नेशनल इनकम के अंदर इन गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स को। तो हम फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स देखिए हमने क्या कहा, अब हमारे पास आते टाइप्स ऑफ गुड्स। अब हमने पढ़ा था वहाँ पर इससे पहले वाले लेक्चर में कि हमारे पास दो टाइप से गुड्स होते हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड्स आर आल्सो कॉल्ड कंजप्शन गुड्स, इन्हें कंजप्शन गुड्स भी कहा जाता है। ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि डायरेक्टली जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं उसको ये सेटिस्फाई करते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कहते हैं ये जो गुड्स होते हैं इनका यूज हम किसी अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए नहीं करते, मतलब इसका ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं इनका यूज जो कंज्यूमर होता है वो अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करता है, अपनी खुद की वांट्स को पूरा करने के लिए करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक एग्जांपल शो हो रहा है, आइसक्रीम एंड मिल्क यूज बाय द हाउस होल्ड। कहते हैं अब आइसक्रीम का यूज हो रहा है या मिल्क का यूज हो रहा है, वो हाउस होल्ड के द्वारा जब इसका यूज किया जा रहा है तो ये कैसा गुड है? ये कंज्यूमर गुड है, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कंज्यूमर अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए करता है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरीज। अब कहते हैं कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास आता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनका यूज हम लंबे समय तक करते हैं और जिनकी वैल्यू जो होती है वो हाई होती है, ठीक है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनका यूज हम सेवरल ईयर्स यानी कि लंबे समय तक करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो, वॉशिंग मशीन, कार, स्कूटर एसेट्रा। इस तरह के जो हमारे पास गुड्स होते हैं ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? हाई होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने टीवी आज लिया कल हमने चेंज कर लिया, नहीं भाई, लंबे समय तक हम इन चीज़ों का क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, एक बार ले लिया उसके बाद लंबे समय तक हम इसका यूज़ करते हैं और इनकी वैल्यू भी कैसी होती है? रिलेटिवली हाई होती है। नेक्स्ट आता है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कहते हैं ये वो गुड्स होते हैं जिनका यूज हम कुछ समय के लिए करते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए या हम ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं 1 ईयर, 1 साल तक के लिए भी, 1 साल के टाइम पीरियड में जिसका यूज होता है। जैसे जिसका एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, जैसे क्लोथ्स हो गए, हम कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 1 साल तक जो है वो चलते हैं, उसके बाद वो फट जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चा ग्रो होने लग जाता है। तो कुछ भी हम इसका रीज़न ले सकते हैं। और इन जो सेमी ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं इनकी वैल्यू भी जो होती है वो काफ़ी कैसी होती है? इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, ठीक है। तो क्लोथ्स हो गए, हमारे फर्नीचर हो गए, हमारे जो क्रोकरी का सामान हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो गुड्स हो गए वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 साल तक अपने चलते हैं।
तो इस तरह से जिनका यूज कम समय तक के लिए होता है वो होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट आते हैं नॉन ड्यूरेबल या कह सकते हैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। कहते हैं ये कौन से गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज गुड्स कौन से होते हैं? कहते हैं ये वो गुड्स होते हैं जो यूज एंड थ्रो आइटम्स, यानी कि वो गुड्स जिनको हमने एक बार यूज किया उसके बाद वो हमारे लिए वेस्ट हो गया, मतलब उसको उसके बाद हमने फेंक दिया। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि मान लीजिए हमने ब्रेड खाया, हमने ब्रेड लिया, ठीक है, अब जो ब्रेड है हमारे पास वो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड है। क्यों? क्योंकि ब्रेड को जब हमने एक बार उसका यूज कर लिया तो उसके बाद दोबारा उसका हम यूज नहीं कर सकते। तो सिंगल बोलने से पता चल रहा है सिंगल यूज, यानी जिसका एक ही बार सिंगल यूज किया जाए वो होते हैं कंज्यूमर, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो इन गुड्स की भी जो वैल्यू होती है वो रिलेटिवली कैसी होती है, काफी ज्यादा लो होती है। या इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम मिल्क होता है, पेट्रोल होता है, इसका एक बार यूज करा उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका भी उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज। सर्विसेज इन्हें नॉन टेंजिबल भी कहा जाता है। सर्विसेज क्या होते हैं? कहते हैं सर्विसेज वो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की वांट्स को, ठीक है। कहते हैं ये वो सर्विसेज जो होती है ना, ये ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। इसके अंदर हम लेते हैं सर्विसेज, जैसे कि सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ टीचर, सर्विसेज ऑफ लॉयर, भाई जो सेवाएं अपनी देते हैं, जैसे डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, लॉयर जो अपनी सर्विसेज देते हैं, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो होते हैं सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कंज्यूमर गुड्स, जिसके हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है, यानी कि वो गुड्स जिनका यूज किस चीज के लिए किया जाता है, प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, और जिसका यूज हम सेवरल ईयर्स यानी कि लंबे समय तक करते हैं, और जिनकी वैल्यू जो होती है काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, कहते हैं, और ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, यानी कि एक बार जब प्रोड्यूसर ने इनको परचेज कर लिया उसके बाद ही लंबे समय तक उनके साथ चलते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है नॉर्मल वियर एंड टीयर हो जाए, यानी कि वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, यानी कि डेप्रिसिएशन आ जाए, कोई इसमें टूट फूट हो जाए, उसके वो ठीक करवा लेते हैं, उसको वो बात अलग है। लेकिन ये गुड्स कौन से होते हैं? जो फिक्स एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर की, और जिनका लंबे समय तक यूज किया जाता है, जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एक बार खरीद लिया प्रोड्यूसर ने, उसके बाद लंबे समय तक वो उसका यूज करता है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये कहता है कि जो क्या सभी मशीन्स जो होती हैं क्या वो कैपिटल गुड्स होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सभी मशीन्स जो होती हैं वो हमारे पास कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहते हैं, देखो, कहते हैं ए सीविंग मशीन इन अ टेलरिंग शॉप इज अ फिक्स्ड एसेट ऑफ अ टेलर। कहते हैं जब हम सीविंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है, कहते हैं अगर वो एक टेलर के पास है तो वो उसका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, तो वो तो है उसका, वो तो है कैपिटल गुड। और कहते हैं लेकिन वही सेम मशीन अगर कंज्यूमर हाउस होल्ड के पास है, यानी कि अगर वही कपड़े सिलने की मशीन अगर किसी कंज्यूमर के पास है, यानी कि हाउस होल्ड के पास है, हमारे घर में वो मशीन है, तो वो कैपिटल गुड नहीं है। वो कैसा गुड है? वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, ठीक है, वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, वो हमारे पास कैपिटल गुड नहीं है। तो कहते हैं ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एंड यूजर्स के ऊपर कि भाई यूज करने वाला कौन है। अगर उसको यूज करने वाला एक प्रोड्यूसर है, कोई दुकानदार है, ठीक है, तो उसके पास वो फिक्स, उसके पास वो गुड कैसा हो गया? वो फिक्स एसेट के रूप में हो गया, तो वो तो उसका कैपिटल गुड है। लेकिन अगर वही सामान हाउस होल्ड के पास है, ठीक है, हमारे घर में वही चीज है, तो उसका यूज तो हम अपने घर के लिए करेंगे, तो वो हमारे पास कौन सा है? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड है, ठीक है। इसी का एक और इसका अच्छा से एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि मान लीजिए एक कार है, अगर कार कोई टूरिस्ट कंपनी की कार है तो उसके लिए वो कैपिटल गुड है, ठीक है, क्योंकि वो उसका फिक्स्ड एसेट है। और लेकिन अगर वही कार किसी हाउस होल्ड के पास है तो उसके लिए क्या है? वो उसका ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड है। तो कहते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसका एंड यूजर कौन है। अगर प्रोड्यूसर उसका यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड है, अगर कंज्यूमर उसका यूज कर रहा है तो वो कंज्यूमर गुड है, ठीक है। तो कहते हैं कैपिटल गुड्स आर दोज ड्यूरेबल गुड्स, कहते हैं कैपिटल गुड्स केवल वही ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किए जाते हैं, ना कि कंज्यूमर के द्वारा। तो मेनली ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में मेनली पूछा जाता है, सीबीएसई में भी और हरियाणा बोर्ड में भी, कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो आपको अच्छे से एग्जांपल देके इसको बताना होता है कि किस तरह से सभी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास एक कंसेप्ट और छोटा सा आता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स
बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसको ध्यान से समझिएगा, ये कहता है कि क्या कहता है सभी कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड होते हैं, ठीक है। कहते हैं क्या सभी प्रोड्यूसर गुड भी कैपिटल गुड्स होते हैं, नहीं। कहते हैं सभी प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो फिक्स्ड एसेट्स को शो करते हैं, किसके? प्रोड्यूसर्स के। अब कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? जो किस में होते हैं, किस चीज के लिए यूज में होते हैं? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। अब कहते हैं जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो किस चीज के लिए यूज होते हैं? जब हम अदर गुड्स में उनका प्रोडक्शन करते हैं। तो इन गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? कहते हैं गुड्स जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो रहे हैं, जैसे कि वुड यूज हो रहा है फर्नीचर बनाने के लिए। और सेकेंडली गुड्स यूज फिक्स्ड एसेट बाय द प्रोड्यूसर, प्लांट एंड मशीनरी, तब जाकर वो क्या होगा? प्रोड्यूसर गुड होगा, ठीक है। कहते हैं लेकिन जो अपने पास सभी प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो अपने पास कैपिटल गुड्स नहीं होते, लेकिन हाँ सभी कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। तो ये अपने पास यही कहता है कि एक तो इसने कहा कि रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो, ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स में इंक्लूड होता है। और सेकंड फिक्स्ड एसेट होता है प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स के रूप में वो अपने पास रखता है। तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर का ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड। ऑन द अदर हैंड कहता है कि अगर गुड्स का यूज रॉ मटेरियल के रूप में एक सिंगल प्रोड्यूसर के द्वारा किया जा रहा है तो वो रैपिडली उसका यूज प्रोडक्शन में नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आई आपको बात? कहते हैं अगर तो उस गुड का यूज एक मतलब प्रोड्यूसर अपने फिक्स्ड एसेट के रूप में कर रहे हैं तो वो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड हुआ। कहते हैं अगर वो उसी रॉ मटेरियल का यूज एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड का मतलब एक सिंगल प्रोड्यूसर अगर उसका यूज कर रहा है तो वो बार बार रैपिडली उसका यूज नहीं करेगा प्रोडक्शन के लिए, इसलिए सभी प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ा और